अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद अब्बास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आपकी बार बार जो है क्या कहते हैं डिमांड पे मैं आज चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है लेक्चर 1, तो ये नहीं बनता वैसे, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और 1 एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है या उसको कैसे समझाया गया और उसके प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स दिए गए वो था, लेकिन उसको बाद में देखेंगे। जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है बॉयज़ लॉ, लॉन्ग में भी एंड शॉर्ट में भी। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ भी हम जिसको कहते हैं, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ये 5 लॉज हैं जो इस चैप्टर में हमने कवर करने हैं। स्टूडेंट्स को इन लॉज में प्रॉब्लम रहती है, उनको नहीं पता चलता किस पैरामीटर का किससे डायरेक्ट या किससे इन्वर्स रिलेशन है और किन को कांस्टेंट रखना है। मैं आपको 4 चीज़ें बता रहा हूँ, 4 पैरामीटर्स हैं, एक को छोड़ के वो हमारा ग्राहम्स लॉ में यूज़ होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्यूजन, बेसिकली वो भी डेंसिटी होता है या वो भी मोलर मास की टर्म में आ जाता है। बहरहाल उसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है प्रेशर, ठीक है, पी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्रेशर। और दूसरा हमारे पास होगा वॉल्यूम, और तीसरा होगा हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर ऑफ मोल्स, छोटे एन से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। और इसके साथ साथ हमारे पास होगा टेम्परेचर T, टेम्परेचर, एंड ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनसे हम लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। अब जब हम बॉयज़ लॉ की बात करते हैं ना, बॉयज़ लॉ की, तो मैं आपको बताता हूँ बॉयज़ लॉ में ये प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन होता है, ये इन दो का। तो ये तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेशर को बढ़ाएंगे, मसलन मैं किसी चीज़ के ऊपर ऐसे प्रेशर, मतलब गुब्बारा पकड़ गई, वैसे तो ये एग्जांपल सेट नहीं बैठती, मैं चलो एक हमारे पास सिलेंडर है, उस पर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, मैं जब उसको प्रेशराइज करूंगा, पिस्टन को ऊपर से एक्सटर्नली प्रेशर लगाऊंगा तो पिस्टन नीचे को दबेगा और वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब जब हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम ने कम होना है, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में ट्रू है जब हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तब ही ट्रू होगा जब नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यही हमारा बॉयज़ लॉ है। जब हम आगे चल के चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशनशिप लिखेंगे। तो वो होगा हमारे पास V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और उसमें प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट, यानी 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट कर देना है। तो ये चार्ल्स लॉ होगा, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम सिर्फ देखेंगे बॉयज़ लॉ को। तो बॉयज़ लॉ फिर क्या हुआ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये मैं पूरा आपको इलैबोरेट, द वॉल्यूम, आसान है ये बहुत, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज, ये आप मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ते रहते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, टू जो हम प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे, अप्लाइड प्रेशर, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, व्हेन, क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे फिर प्रेशर कम ज़्यादा करोगे तो फिर उसमें वो रिलेशन डायरेक्ट या इन्वर्स नहीं बनना, ठीक है, मतलब इन्वर्स नहीं बनना उस तरह से, उसमें चेंजेस आएंगे। तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा व्हेन, तब ये लॉ ट्रू होगा, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। सर आपने अभी बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, लेकिन आप सिर्फ लिख रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो जब हमने लिखा ना गिवन मास का मतलब ये ही है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया, कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ को अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये हम नहीं पढ़ रहे, हम ये वाला पढ़ रहे। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने कांस्टेंट कर दिया जब हमने गिवन मास लिखा, और टेम्परेचर को मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे बता चुका हूँ कि टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ये देखो। और किनका आपस में इनवर्स रिलेशन है, तो वो इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम का किसके साथ, अप्लाइड प्रेशर के साथ। तो प्रेशर का और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, हाँ जी, इनवर्स बन रहा है। जब हमने शाबाश, जब हमने अप्लाई किया प्रेशर तो वॉल्यूम घटा, और जब हम प्रेशर को कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये देखो प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है। सर क्या देखें, ये सिलेंडर तो नहीं है लेकिन वैसे बताने के लिए, और अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन ये तब ट्रू होगा ये लॉ
जब हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे जैसे मैं पहले लिख चुका हूं। तो मैथमेटिकली लिखने का तरीका यही है कि हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर दोनों ही क्या होंगे, शाबाश, वो होंगे कांस्टेंट। तो ये हमारे पास बनी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। अब एक और चीज इसमें बताता चलूं, अगर हम इसको इक्वेट करना चाहते हैं तो V इज इक्वल टू K बाय P होगा, K इज द कांस्टेंट, सो PV इज इक्वल टू, इसके बाद PV इज इक्वल टू क्या बनेगा, K। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बॉयज लॉ। ये भी बॉयज लॉ ही है, ये जो इक्वेशन लिखी है। अच्छा, अगर हम बॉयज लॉ को एक ही गैस के ऊपर दो डिफरेंट कंडीशंस पर अप्लाई करना चाहें, मसलन पहली कंडीशन ये है कि हमने प्रेशर को कम रखा हुआ है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, फिर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो ये दूसरी कंडीशन है कि जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो दो कंडीशन बन गई फॉर द सेम गैस। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पहली कंडीशन ये लिखेंगे कि P1 V1 इज इक्वल टू K होगा, फिर दूसरी, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। फिर दूसरी कंडीशन के लिए P2 V2 इज इक्वल टू क्या होगा, K होगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो तो हमारे पास बनेगा P1 V1 is equal to P2 V2. This is the another form of Boyle's law when you given a gas at two different conditions and you solve the numerical problems. ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी एग्जांपल नंबर 1 में ऑलरेडी वैसे वो वीडियो बना चुका हूँ, उस पे ये फॉर्मूला लगेगा P1 V1 is equal to P2 V2। ओके, अब जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। ये तो मैंने इसकी आपको बताई मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इसकी क्या, शाबाश, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, क्योंकि जब ये लॉन्ग आता है तो साथ आपने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी देनी है, और वो मैं विद इन मिनट्स आपको बता देता हूं। लो जी, टाइम को जो है ना बचाने के लिए मैंने पहले बना ली डायग्रामेटिकली। तो ये 3 डायग्राम इस तरह आपने बना लेनी। इन तीनों सिलेंडर्स में ना गैसेस हैं, तीनों सिलेंडर में, अच्छा गैसेस नहीं है, गैस है, एक ही गैस है। देखो ये सिलेंडर में गैस है और इसके ऊपर लगा हुआ है मूवेबल पिस्टन, वो ये हम शो कर लेते हैं, ए यहाँ पे, यहाँ। तो इस मूवेबल पिस्टन पे ना हमने रखा हुआ है वेट जो इसके ऊपर प्रेशर बना रहा है, और यहाँ पे ये वेट सिर्फ एक है, सिंगल वेट। और याद रखें सिंगल वेट का हमने जो यहाँ पे प्रेशर कंसीडर करना है वो 2 एटमॉस्फेयर होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 2 एटमॉस्फेयर। ओके, ये मूवेबल पिस्टन पे जो वेट रखा हुआ है। अब ये जो गैस है ये यहाँ पे कंप्रेस होगी और इसका वॉल्यूम हमें प्रेशर तो बताएगा, ये यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ है, मैनोमीटर कह रहा हूँ, बैरोमीटर ये वाला। इसका जो मरकरी कॉलम है वो इसके अंदर हमें प्रेशर की अमाउंट को बताएगा कि कितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। इसके अंदर मरकरी भरा होगा, वो ऊपर उठ जाएगा जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है और इसका वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे आप कंसिडर कर लो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 वेट रखे, ये एक है ना। अब आपने इस पिस्टन के ऊपर जब 2 वेट रखने हैं तो पिस्टन ने नीचे की तरफ मूव कर जाना है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस प्रेशराइज हो जाएगी, दब जाएगी। सही है, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, ये देखें, क्लियर है। ऐसे आपने डायग्राम बनानी है और उसके ऊपर 2 वेट आ जाएंगे। ये पहला वेट 2 एटमॉस्फेयर का और दूसरा वेट भी, ये छोटे बड़े सर जी तुसी बनाते, ये आप समझो दोनों 2 एटमॉस्फेयर के हैं, ठीक है। अब तो ये जो हमने वेट रखे हैं ये अब टोटल कितना प्रेशर लगा रहे हैं, 4 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे वॉल्यूम है घट के रह गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब। ओके, और ये जो मरकरी कॉलम है ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इट क्लियरली मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा है पहले से, सही है। तो ये मरकरी कॉलम ऊपर उठ जाएगा, ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गए 2 वेट। जब हम 3 वेट्स यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर तो वॉल्यूम और घट जाएगा, ऐसे ही है। वॉल्यूम घट घट के कम हो के कितना रह जाएगा, 1/3 डेसीमीटर क्यूब सिर्फ। तो ये गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गए, प्रेशर बैरोमीटर पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो क्या, तो ये कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो अब लग रहा है 6 एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वेट रखने हैं। तो वॉल्यूम कम होके 1/3 डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। तो यहाँ पे वेट कितने रखने हैं आपने, 3, 1 2 और ये 3, तीसरा चलो तो ये, ठीक है। 3 वेट्स हमारे पास हो गए और तीनों का जो प्रेशर है कुल मिला के वो कितना है, शाबाश, 6 एटमॉस्फेयर। अब इसको हम बोलेंगे P1, ये कंडीशन, और ये V1 है, तो ये कंडीशन P2 V2,
P3 और V3। अब बॉयज लॉ क्या कहते हैं, P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू K, इस तरह P2 V2 ऑल्सो इक्वल टू K, P3 V3 इज इक्वल टू K। अगर सब का जो K है वो बराबर आ गया तो इट मीन्स बॉयज लॉ होल्ड कर गया, यानी बॉयज लॉ ट्रू है। तो जब हम इनके निकालेंगे, दो एटमॉस्फेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब से, तो इसके जो K की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब, यही निकलेगी जी सर, यही आएगी। अच्छा अब आप क्या करो, यहाँ पे P2 की कितनी वैल्यू है 4, तो 4 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइज बाय 1/2 डेसीमीटर क्यूब, तो ये K कितना आएगा, ये भी सर 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब ही आएगा। क्यों भला, क्योंकि 1/2 4 को 2 बना देगा, ये 1/2 हाफ, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। इसी तरह यहाँ पे भी देखो 6 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइज बाय 1/3 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू K, तो K मस्ट बी इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। तो सब में देखो K किसके बराबर आ रहा है, 2 के, तो इसका मतलब बॉयज लॉ होल्ड कर गया कि जितना हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं उस तनासब से वॉल्यूम कम हो रहा है। जब हमने प्रेशर को कम रखा था वॉल्यूम ज्यादा था, जब ज्यादा किया तो वॉल्यूम कम हुआ, और किसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, इसी PV इज इक्वल टू K के अकॉर्डिंगली, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो दैट्स इट अबाउट बॉयज लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर जो है, अपकमिंग लेक्चर, वो होगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। और याद रखना जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो MD कैट ई कैट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। प्रीवियस कुछ बोर्ड्स में वो लॉन्ग में भी आ चुका है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ, तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 उसमें हम ग्राफ बनाएंगे, तब क्या कहना था, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।